आप सभी का स्वागत है। अब देखिए, बहुत हॉट टॉपिक है रिजर्वेशन। बांग्लादेश में भी क्राइसिस आया है उसकी वजह से। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है सब कैटेगराइजेशन पे, उसके बाद भारत बंद हुआ है। नेक्स्ट अभी उत्तराखंड से एक डिमांड आ रही थी। वहां क्या है कि कुछ आंदोलनकारी जिन्होंने उत्तराखंड को फॉर्म करने के लिए आंदोलन किया था, प्रदर्शन किए थे, उन्होंने 10% रिजर्वेशन की अपनी मांग रखी। वो धरना प्रदर्शन दे रहे थे। सरकार ने उसको अभी स्वीकार किया, बिल लेके आई और वो पास भी हो गया। तो अब जो जनरल कैटेगरी है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, वो वहां पे प्रोटेस्ट कर रही है। तो आइए एक बार हम पहले उत्तराखंड के मैटर को समझते हैं, फिर एक रिजर्वेशन पे पूरा एक होलिस्टिकली समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो पहले आइए उत्तराखंड में क्या हुआ है। देखिए, राज्य आंदोलनकारियों को 10% रिजर्वेशन दिया, ये ठीक है। जो आंदोलन कर रहे थे उनका एक तरह से इन्होंने सेटिस्फेक्शन कर दिया, लेकिन इसको एक एज ए अपीजमेंट माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, रिजर्वेशन होता है दो तरीके से, एक है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एक है वर्टिकल रिजर्वेशन। आप चलिए उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में समझते हैं कि आप मान लीजिए कि पीसीएस में 100 वैकेंसी आई, ठीक। तो जो हॉरिजॉन्टल मींस फ्लैट, कि हॉरिजॉन्टली एससी की 19% रिजर्व है, एसटी की 4%, ओबीसी की 14%, ईडब्ल्यूएस की 10%, सबको मिला के लगभग 47% रिजर्व हो गया हॉरिजॉन्टली। तो कितना हुआ टोटल? 100 में से 47 सीटें रिजर्व होगी हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब बचती है आपकी 53, ठीक है। अब इस 53 को आप वर्टिकली देखना कि वर्टिकली रिजर्वेशन है, वीमेन के लिए है। इसमें यहाँ पे लिखा है वीमेन के लिए 30%, 5% एक्स आर्मी मैन, 2% डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, फिर 4% दिव्य, ऐसे कुछ करके है। अभी 10% इन्होंने आंदोलनकारियों को दिया है। इन सबको अगर हम मिला लेते हैं तो चलिए एक बार जो हमने सीट की एक बार देखा था कि 53 सीट बच रही हैं, उसके हिसाब से देखते हैं। तो उस 53 का 30% अगर हम महिलाओं को दे दें तो लगभग 16 सीटें आ जाती हैं। ऐसे ही 5% एक्स सर्विसमैन को दें तो 3 सीटें लगभग। तो इन सबको ऐसे कैलकुलेट अगर आप करते हैं तो 35 सीटें, 35 सीट वर्टिकली रिजर्व हो रही है। तो 47 प्लस 35 ऑलमोस्ट 82%, 82%, ठीक है। स्लाइटली 1-2% का इसमें डिफरेंस हो सकता है। तो 82% रिजर्व हो गया। जनरल कास्ट के लिए क्या बचा? हार्डली 18%, 18 सीटें, ठीक है। अब जो अनरिजर्व कैटेगरी है उत्तराखंड में, वो लगभग 60% लोग हैं। टोटल अगर हम पॉपुलेशन देखें उत्तराखंड की तो 1 करोड़ है। 1 करोड़ का 60% कितना होगा? 60 लाख लगभग। उसमें से देखिए 30% तो महिलाओं को रिजर्वेशन वर्टिकली है। तो आधी हम मान के चलते हैं कि आधी महिलाएं हैं इन 60% लोगों में से, और आधी पुरुष है। तो आधों को तो रिजर्वेशन मिल रखा है। बात बचती है इन 30% की, मतलब 30 लाख लोगों की। इन 30 लाख लोगों के लिए 18 सीटें बची हैं। तो आपको लग रहा होगा कि अच्छा, प्रोपोर्शन ही थोड़ी देते हैं कि जितनी आपकी परसेंटेज पॉपुलेशन वाइज है उतनी सीटें थोड़ी मिलेंगी। तो आइए इसको, बस यहीं पे थोड़ा सा एक इशू आ रहा है। वो क्या है कि देखिए, जो ऑर्फन है, अनाथ है, ये सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 8,000 के समथिंग है, मैक्सिमम फिगर है। जो भी वेरियस अदर साइट्स पे मिली, उन सबको मिला के 8,000 ऑलमोस्ट ऑर्फन है, अनाथ है। आंदोलनकारी लगभग 11,000 है। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यही दिया है कि 11,000 स्टेटहुड एगिटेटर कीन टू बेनिफिट फ्रॉम 10% रिजर्वेशन, ठीक है। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स वाले कितने होंगे? अभी तो ओलंपिक हुआ है, आपको पता है कितने मेडल आए हैं। तो ऐसे कितने होंगे? चलिए मान लीजिए 1,000 लोग हैं मैक्सिमम। तो 8,000, 11,000, 1,000 कितने हुए? लगभग 20,000। ये 20,000 लोग, इनको रिजर्वेशन कितना मिल रहा है? 10% तो अभी दिया है सरकार ने, 5% स्पोर्ट्स वालों को, 4%, इन सबको मिला के लगभग 19%। तो 20,000 लोगों को 19% रिजर्वेशन मिल रहा है, ठीक है। और वो जो अभी आपने 30 लाख लोग देखे, उनको कितना मिल रहा है? हार्डली 18%, मतलब 18 सीट, इनके लिए 19 सीट। तो यहीं पे जो अब आंदोलन हो रहा है वो थोड़ा सा एक तरह से रेशनल लगता है। क्यों? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन देखिए 19, ये 20,000 कितने होंगे? लगभग लगभग 1% से भी कम है। 1 करोड़ की अगर आप पॉपुलेशन मान के चलते हो तब। तो इस 1% के लिए आपने 19% दिया है, और वो जो 30% पॉपुलेशन है उसके लिए आपने 18 सीटें, मतलब 18%। तब यहां पे इशू आ रहा है। तो अब देखिए, सरकार की अपनी अपनी वो है। आप सबको भी पता होगा कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के, किसी भी चीज के, चाहे कैटेगरी के हो, कास्ट के हो, सर्टिफिकेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये डेटा है सरकार का ही है।
जितेंद्र सिंह ने दिया था, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल है। इन्होंने बोला था कि लगभग 1832 अपॉइंटमेंट एलिजिबली सिक्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फेक कास्ट सर्टिफिकेट। तो देखिए, कास्ट को तो भी छिपा नहीं सकता, उसमें भी फेक सर्टिफिकेट बन सकते हैं। तो फिर स्पोर्ट्स के, आंदोलनकारी के, इन सबके आराम से बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मेन क्या है, डिमांड अभी पब्लिक की क्या है कि भाई आपने जो इस 1% पॉपुलेशन को, 1% से भी कम है स्पोर्ट्स कोटा, ऑर्फन और आंदोलनकारी, तो इन सबको क्लब करके आप 5% दे दो रिजर्वेशन। ठीक है, तो 1% इनकी पॉपुलेशन है, लगभग 1% से भी कम है, 5% आप उनको दोगे तो ये एक तरह से जस्टिस है। अदरवाइज रिजर्वेशन का मेन पर्पस था सोशल जस्टिस। अब उस सोशल जस्टिस के लिए आप किसी के साथ इनजस्टिस भी तो नहीं कर सकते हो आपने। ठीक है, स्पोर्ट्समैन ऑर्फन होते हैं, वो ज्यादा वनरेबल सेक्शन है, सबके साथ अपनी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए जो बेचारे, क्योंकि अब देखिए एक चीज और समझना, जो ये अनरिजर्व कैटेगरी है, इनको सिर्फ उत्तराखंड में कॉम्पीट नहीं करना, कोई बाहर से भी तो एससी या फिर एसटी, ओबीसी, सो जो अदर स्टेट की रिजर्व कैटेगरी हैं, जब वो उत्तराखंड में अप्लाई करते हैं तो वो भी अनरिजर्व में काउंट होते हैं। तो उत्तराखंड अनरिजर्व्ड मेल के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, ये आप सब लोग समझ सकते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि एटलीस्ट जो 5% रिजर्वेशन है, मैक्सिमम 5% दिया जाना चाहिए इन तीनों कैटेगरी, ऑर्फन, आंदोलनकारी और स्पोर्ट्स वालों को। इन सबको मिला के लगभग 1% से भी कम है, इनके लिए 5% रिजर्वेशन सफिशिएंट होगा। क्योंकि फेक सर्टिफिकेट वगैरह सब बनते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे ये पूरा सिस्टम चल रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इससे आंदोलन करना है, ये एक सोशल अवेयरनेस की वीडियो है। समाज जब इस बात को समझेगा, आप लोग समझोगे, क्योंकि देखिए सब लोग ऑलमोस्ट किसी ना किसी वे में रिजर्व कैटेगरी में आ ही रहे हैं, या तो एससी में आ रहे हैं, एसटी में आ रहे हैं, ओबीसी में आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें ये बात थोड़ी सी समझनी होगी, सरकारों को भी समझनी होगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एटलीस्ट कि लोग इस बात पे अवेयर हो पाए कि ये क्या सिस्टम चल रहा है। तो थैंक यू।